हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज ये वाला वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारे लोगों ने टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दे दिया, यानी टीआरई 3.0 में आप लोगों ने पेपर दे दिया है। और बहुत सारे कमेंट्स पिछले 4-5 दिनों से आ रहे थे कि आपने एक भी कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया, कट ऑफ के बारे में कुछ बताया नहीं है आपने। तो मैंने सोचा कि चलिए आज जो है स्कूल टाइम ओवर हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और इस समय हम खाली थे तो हम सोचे चलिए 5 मिनट आपके कट ऑफ वाली वीडियो के भी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपका जो कट ऑफ होता है, जो आपका पेपर था इस बार मैथ साइंस का 6 to 8 में आसान था, 9-10 में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था पिछली बार की तुलना में। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बताने की, यानी टीआरई 2.0 के तुलना में अगर देखा जाए तो मैथ साइंस का पेपर पहले से आसान था। एसएसटी का पेपर लगभग उतना ही था जितना पहले था, हिंदी में भी लगभग वही था। इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया गया था, और जो और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके हिसाब से बाद में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पीआरटी का जो पेपर देखा जाए वो भी लगभग उतना ही लगभग लेवल में था जितना कि टीआरई 2.0 में था। तो कट ऑफ का जो आंकड़ा होता है, कट ऑफ की जो बात होती है, वो एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। और एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में जानकारी रखना भी, मतलब बता देना, मतलब कि वो एक तरह से तीर मारने के बराबर होता है कि हम अंधे में तीर मार रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ एक चीज़ पर नहीं, कई सारी चीज़ों पर वेरी करता है। अब कट ऑफ किस किस चीज़ पर वेरी करता है? सबसे पहली बात, एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठे हुए थे। दूसरा बात, पेपर का लेवल क्या था। तीसरा ये है कि आपके जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मतलब कितने बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए, ये भी हो गया। उसके साथ ही साथ कट ऑफ जो होता है वो और भी कारणों पर डिपेंड करता है, कितना टाइम मिला है, कौन कौन से मतलब कैसा पेपर ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा रहा है, कंपटीशन कितना रहा है, और जो मेनली जो पेपर कट ऑफ जो होता है वो इस पर निर्भर करता है कि कैंडिडेट कितना है और पेपर का लेवल कैसा है, और एक्सपेक्टेड कितना लोगों ने स्कोर कर पाया है, सही है गलत। तो यहाँ पर सारी बातों को हम अगर ध्यान दें, और उसके साथ ही साथ अब रिज़ल्ट के साथ साथ कट ऑफ के साथ साथ 2-3 चीज़ें ये चलने लगी हैं कि क्या इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वन रिज़ल्ट वन स्टूडेंट वाला पॉलिसी होगा कि नहीं होगा, पोस्टिंग दूर दराज इलाकों में होगी या फिर अपने मनचाहे प्लेस पर मिल जाएगा, और डीवी कैसे होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिलहाल आज हम कट ऑफ पर बात करेंगे। कट ऑफ देखिए, अगर आप जो है मानना मेरा ये है कि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आपने 70% तक मार्क्स सिक्योर कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इसी को अनुमान में रखते हुए अगर आप पीआरटी में 75 से 80 नंबर ले आए हैं 120 में से, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये जनरल का है, कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से बांट लीजिएगा। बाकी अगर 6 to 8 में अगर आपने मैथ साइंस में 85 से 90 नंबर लाए हैं तो भी सेफ़ हैं। और एसएसटी का आपका मान के चलिए कि 83-84 से लेकर 87-88 तक के बीच में अगर आपका आ रहा है तो 6 to 8 में एसएसटी में आप सेफ़ हैं। हिंदी में आपको लगभग 90 के नंबर के आसपास होना चाहिए 6 to 8 में, और इंग्लिश का कम जाएगा क्योंकि 75 से 80 भी अगर आपका इंग्लिश में होगा तो हो जाएगा। ये जनरल का है, और जनरल में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी जो हैं वो जनरल में ही आते हैं। तो ये बात हो गई हमारी 6 to 8 का। और पीआरटी का मैंने बता दिया 75 से 80 जनरल का। अब आता है 9-10 जिसको टीजीटी बोलते हैं। उसमें जो है मैथ्स में अगर आप 85 नंबर से ज़्यादा पाए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी तरह से अगर आप एसएसटी में अगर आप मान लीजिए वो क्या बोलते हैं कि एसएसटी में अगर आपका मान के चलिए, मैं देख लेता हूँ, 82 से और 85 के बीच में अगर आप आएँ तो एसएसटी में आप बिल्कुल सेफ हैं 9-10 में। और हिंदी में जो है आपका 90 नंबर के अप्रॉक्स में होना चाहिए। ये 9-10 टीजीटी के लिए 90 नंबर होगा अगर आपका हिंदी में जनरल से, तो आपका हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपना उसमें थोड़ा बहुत कम रहेगा तो काम चल जाएगा। बाकी आपका अगर इंग्लिश का है 9-10 में तो उसमें आपको 70-75 नंबर भी अगर आपका होगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही टफ पेपर ले दिया जाता है इंग्लिश का।
बाकी 11th-12th यानी पीजीटी का बात करें तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत कम हैं इस बार, और जो सीट है वो ज़्यादा है। तो 11th-12th यानी 11-12 वाले पीजीटी वाले में उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो कुल लेकर करके यही बात थी। उसमें अगर आपका 65% तक नंबर आ रहा है 120 में से 70-75 नंबर तक, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, तो 11th-12th में आपका हो जाएगा। तो ले देखे कि कट ऑफ की बात यही थी। बाकी रिजल्ट कब आएगा, तो आंसर की आपका 5-7 दिनों में आ जाएगा। आपकी वेबसाइट पर आंसर की जो है 5-7 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद हम एक पोल कराएंगे और फिर उसके बाद एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता पाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके पहले जब तक आंसर की नहीं आता है तब तक संतुष्टि के लिए आप इतना जान लीजिए कि इतना कट ऑफ रह सकता है। बाकी जब आंसर किया जाएगा हम उसका कम्युनिटी पोल कराएंगे, उसमें जो रिज़ल्ट होगा उसके बाद आपका डिसाइड करके आपको फाइनल कट ऑफ बता देंगे। अमूमन ये है कि अगस्त में आपका रिज़ल्ट हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पूरा कट ऑफ बता दिया है और उम्मीद करते हैं आपको पूरा कट ऑफ समझ में आ भी गया होगा। और बात ये रहा कि आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका 1 महीने में आ जाना चाहिए। 4-5 दिनों में आपका जो है आंसर किया जाएगा और 4-5 दिनों के बाद आपका 1 महीने में अमूमन आपका रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है। बाकी आंसर किया जाने के बाद सभी लोग का नंबर जानने के बाद हम उस पर बाद में अलग से एक कट ऑफ दे देंगे आपको सटीक। बट अगर आप एग्ज़ाम में 70% के लमसम नंबर गेन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फ़ाइट में हैं। यानी आप अगर 70% नंबर पाए हैं उस एग्ज़ाम में तो आप फाइट में हैं, आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।